हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल दिस साइड शुभम। कैसे आप? आए काफ़ी बढ़िया होंगे। दोस्तों, लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि चार्ट पे मैंने सारी चीज़ें बताई थी। इंडिकेटर कहाँ से देखते हैं चार्ट पे, ठीक है। वो सारी चीज़ें मैंने बताया हुआ था। ट्रेड हिस्ट्री, ट्रेड क्या है, ठीक है। हम सिंबल शॉर्टकट कैसे देख सकते हो, वो सारी चीज़ें बताई थी। अभी सेकेंड पार्ट में दोस्तों हम बात करेंगे कि करेंसी पेयर क्या होता है, पिप क्या होता है, कैलकुलेशन कैसे निकाला जाता है, स्प्रेड क्या होती है, ठीक है दोस्तों। और जो लॉट साइज़ होते हैं वो क्या होते हैं, और आगे एस एल टी पी, वो सारी चीज़ें हम बात करेंगे। हम इस वीडियो को स्टार्ट करेंगे। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं, आपको ये दिख रहा है कुछ ऑप्शन। दोस्तों, सबसे पहले अपन समझेंगे कि करेंसी पेयर क्या है। दोस्तों, यहाँ पे जो आपको दिख रहे हैं, ये जहाँ जहाँ मैं देख सकते हैं, सर्कल को मैं ले जा रहा हूँ, ये जो सारे दिख रहे हैं दोस्तों, ये करेंसी पेयर हैं, ठीक है। ये सारे करेंसी पेयर हैं। जस्ट मिनट में शॉर्ट कर देता हूँ उसको, तो आपको समझ में आएगा। दोस्तों, ये देख सकते हैं, मैंने कुछ पेयर्स यहाँ कम कर दिए जिससे कि आपको कन्फ्यूजन ना हो और इजीली आपको चीज़ें समझ में आ जाएं, ठीक है दोस्तों। अब मैं बात करता हूँ दोस्तों कि ये जो करेंसी पेयर हैं, जैसे कि मैंने बताया यूरो यूएसडी, ये क्या है? करेंसी पेयर है। मतलब करेंसी पेयर का मतलब होता है कि जैसे दो कंट्रियों का जो एक मैचअप होता है, और जब दोनों का डिफरेंस होता है, मतलब कि एक जैसे डॉलर का रेट घटेगा तो यूरो का बढ़ेगा, यूरो का घटेगा तो डॉलर का बढ़ेगा। तो ये दोनों का एक डिफरेंस होता है। जब अप एंड डाउन होता है, उसका बीच का डिफरेंस क्या होता है वो मैं आपको बताऊंगा। बट जैसे आप देख सकते हैं, यूरो यूएसडी, एक्से यूएसडी, एक पेयर्स हैं, ठीक है। पेयर्स मतलब मैंने ऑलरेडी बता दिया, एक दूसरे से कंपैरिजन। अब हम आगे बात करेंगे दोस्तों कि पिप क्या होती है, ठीक है। पिप के ऊपर हम बात करेंगे, पिप क्या होती है, इसका कैलकुलेशन कैसे निकाला जाता है। दोस्तों, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैं एक एग्जांपल लेता हूँ यूरो यूएसडी का, ठीक है। यहाँ पे जो आपको दिख रहा है ब्लू कलर में, जैसे कि 1.0609 दोस्तों। और यहाँ पे भी आपको जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे भी आपको ये दिख रहा होगा। ऑब्वियसली ये सारी चीज़ें दिख ही रही होंगी। तो ये पिप क्या होती है और इसका कैलकुलेशन निकाला कैसे जाता है, वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। वो मैं आपको एक वाइट बोर्ड के माध्यम से बताऊंगा कैसे है सारी चीज़ें और कैलकुलेशन कैसे निकाला जाता है। उससे पहले मैं बता देता हूँ स्प्रेड, स्प्रेड क्या होती है। ये स्प्रेड मतलब होता है दोस्तों कि जैसे कि ये देख सकते हैं, नीचे आपको दिख रहा होगा, ये जो दो करेंसीज हैं, ये दो करेंसी के बीच का जो गैप है, ठीक है। जैसे कि यहाँ देख सकते हैं, आपको थोड़ा सा गैप दिख रहा होगा, है ना। जैसे कि यहाँ का पिपेट का गैप है, ठीक है। जो यहाँ से फोर्थ डिजिट है 1.0609, 9 के बाद जो एक देख सकते हैं पिपेट छोटा छोटा दिख रहा है, उसको पिपेट बोलते हैं। और जो फोर्थ नंबर पे उसको पिप कहा जाता है, ठीक है। तो जो छोटा छोटा एक गैप दिख रहा है, वो गैप कहाँ दिख रहा है आपको? गैप का पूरा डिफरेंस आपको दिखेगा यहाँ पर, ये देख सकते हैं। इसको बोलते हैं स्प्रेड। जैसे यहाँ पे 2 है, स्प्रेड चार्ज है, ठीक है। वो हर ब्रोकर का अलग हो सकता है, अलग होता भी है। कुछ ब्रोकर फिक्स पे भी करते हैं, तो वो चीज़ें अलग होती है, हर ब्रोकर का अलग है। बट मैं यूनिफाई में अभी कनेक्टिविटी बता रहा हूँ, यूनिफाई के माध्यम से बता रहा हूँ। तो यूनिफाई का एक एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ, तो यहाँ पे आप इसको देख सकते हैं। बाकी आप अच्छे से देख लें, जांच लें। हर ब्रोकर अपना एक अलग होता है, सबके फंडे अलग होता है, क्योंकि मार्केट है, मार्केट में सभी तरह की चीज़ें होती हैं। तो आप पहले रिसर्च करें, उसके बाद आगे काम करें, ठीक है दोस्तों। तो आपको समझ में आ गया होगा। जो दो करेंसी दो प्राइस के बीच में, जैसे देख सकते हैं, बिड प्राइस और आस्क प्राइस जो होता है, इन दोनों के बीच में जो गैप होता है, उसी को हम स्प्रेड बोलते हैं, ठीक है। आई होप यहाँ तक चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब दोस्तों, हम समझते हैं कि पिप कैसे कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है। हम चलते हैं एक वाइट बोर्ड पे। दोस्तों, अब यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे। जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है, ये यूरो है, ठीक है। ये यूरो है और ये यूएसडी है, ठीक है। अब ये जो दोनों के बीच का जो डिफरेंस है, ठीक है। अब दोनों के जो बीच का डिफरेंस है, जैसे कि इसको बोला जाता है बिड प्राइस और इसको बोला जाता है आस्क प्राइस, ठीक है। मतलब कि
जैसे कि यहाँ पे दोनों का मैंने बताया, बिड प्राइस और आस्क प्राइस। अब यहाँ पे हम आपसे बात कर रहे थे कि हमको सिंपल सा समझना है पिप का जो कैलकुलेशन है वो कैसे निकालते हैं हम, ठीक है। तो मैंने एक एग्जांपल बताया आपको यूरो यूएसडी का। जैसे कि आप दोस्तों यहाँ पे देख पा रहे होंगे, आपको एक चीज़ यहाँ नोटिस कर रहे होंगे, ठीक है। यहाँ नोटिस कर सकते हैं 1.0612, ठीक है, 0.05 हुआ, ठीक है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं 1.0602, मतलब कि जो पॉइंट के बाद फोर्थ डिजिट है उसी को हम पिप कहते हैं। एक पिप की वैल्यू लॉट साइज के अकॉर्डिंग अलग हो सकती है, ठीक है। अब एक आप सोचेंगे क्या फंडा आ गया लॉट साइज। ऑब्वियसली दोस्तों हम फॉरेक्स में पार्टिसिपेट करते हैं तो पिप प्राइस हम समझ सकते हैं। उसके बाद हमको मेन पॉइंट जो होता है हमारे अकाउंट साइज के अकॉर्डिंग, इक्विटी के अकॉर्डिंग हमको लॉट साइज डिसाइड करना पड़ता है कि हम इतने लॉट से उसको बाय या सेल करेंगे, ठीक है। अब लॉट कितने प्रकार के होते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। दोस्तों दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं जैसे कि लॉट साइज कितने प्रकार के होते हैं, लॉट, ठीक है। पहला होता है दोस्तों मिनी लॉट, सॉरी, पहले होता है दोस्तों माइक्रो लॉट, उसके बाद आता है मिनी लॉट, उसके बाद आता है स्टैंडर्ड लॉट, ठीक है, स्टैंडर्ड लॉट। अब इनकी वैल्यू क्या है। माइक्रो लॉट का मतलब होता है दोस्तों 0.01, ठीक है, 0.01 ये माइक्रो लॉट कहलाता है। जैसे कि अगर आपका अकाउंट साइज अगर $100, $200 या $300 का है तो आप 0.01 से ज़्यादा का स्लॉट साइज नहीं लें। अगर आपका अकाउंट $2,500 से लेके $5,000 के बीच में है तो आप स्टैंडर्ड लॉट डिसाइड कर सकते हैं। क्या डिसाइड कर सकते हैं दोस्तों, स्टैंडर्ड लॉट। स्टैंडर्ड लॉट मतलब 0.10, जो 0.10 होता है दोस्तों उसको स्टैंडर्ड लॉट, सॉरी माफ़ करिएगा मेरा बोलने में थोड़ा सा डिफरेंस हो गया। माइक्रो लॉट मतलब 0.01, मिनी लॉट का मतलब होता है 0.10, ठीक है। 0.10 मतलब कि एक मिनी लॉट हो गया। और जो स्टैंडर्ड लॉट होता है वो होता है 1 पॉइंट, ठीक है, ये स्टैंडर्ड लॉट है। अब इसके हमको ये डिसाइड कैसे पता चलेगा कि हम अकाउंट साइज पे कैसे कब कितना लॉट लें। ऑलरेडी मैंने बताया आपको कि आपको 100 से अगर 200-300 तक आपका अकाउंट है तो 0.01 का आपको लॉट साइज लेना है। मिनी लॉट मतलब आपका $2,500-3,000 के ऊपर का अकाउंट है, 10-5-6 हज़ार डॉलर तक है तो आप 10 का लॉट मार सकते, 0.10 का। और अगर आपका अकाउंट साइज 15,000-20,000 डॉलर के ऊपर है तो आप ऑब्वियसली 1 पॉइंट का लॉट ले सकते हैं, ठीक है। आई होप आपको ये पिप और लॉट साइज समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया तो आप कनेक्ट करें, कमेंट करें, हम उस टॉपिक पे कुछ ना कुछ वीडियो बनाएंगे या कनेक्टिविटी हमसे बनाए रखें, ठीक है दोस्तों। तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी, ठीक है। अब मैं एक एग्जांपल के माध्यम से आपको बताता हूँ। दोस्तों मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया हुआ है। मैंने जब पिप का आपको एक कैलकुलेशन बताया था, ठीक है, डिफरेंस आपको समझ में आ गया होगा। 1.0612 मतलब 12 और 0.62 मतलब यहाँ पे देख सकते हैं आपने मान के चलो 10 पिप का आपका एक गैप दिख रहा है, डिफरेंस दिख रहा है। अगर आप 0.0612 से सेल करते हैं और 0.0602 का आप कहीं ना कहीं टेक प्रॉफिट मतलब टीपी लगाते हैं तो आपका 10 पिप का प्रॉफिट होगा, जो कि आपके लॉट साइज मतलब अकाउंट के ऊपर लॉट साइज पर डिपेंड करेगा, ठीक है। सपोज दैट मैंने आपको 3 लॉट साइज होते डिफरेंस बताए, माइक्रो, मिनी और स्टैंडर्ड।
यदि आपका अकाउंट साइज $100 का है, मान के चलो एक एग्जांपल के तौर पे, मेरी बातों को बिल्कुल आप कंफर्म मतलब मत लीजिएगा, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, आपका अकाउंट साइज कुछ भी हो सकता है, ठीक है। आपका अकाउंट साइज मान के चलो $100 का है, तो आपको 0.01 का अगर आपने लॉट लिया है तो उसके अकॉर्डिंग 10 पिप, जो मैंने ऑलरेडी बताया गैप जो है उसके अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ, 10 पिप के मूवमेंट पर आपको $1 का प्रॉफिट होता है, ठीक है। माइक्रो लॉट मतलब $1 का जो $1 में 10 सेंट, मतलब कि ₹1 में 10 पैसे, उसी तरीके से $1 में 10 सेंट, ठीक है। मतलब कि आपका 1 पिप की वैल्यू जो होगी आपकी एक माइक्रो लॉट के अकॉर्डिंग 1 पिप की वैल्यू होगी 0 पॉइंट कितनी होगी दोस्तों, फिर से रिपीट करना चाहूँगा, 1 पिप की वैल्यू 0.01 के लॉट्स के अकॉर्डिंग होगी 1 सेंट, $10 का मतलब सॉरी 10, जैसे अपन बोलते हैं ना ₹1 का एक हिस्सा होता है 10 पैसे, है ना, तो उसी तरीके से 0.10 $1 का हिस्सा अपन मान सकते हैं, 10 सेंट बोल सकते हैं। मिनी में होगा क्या होगा वो मैं आपको बता देता हूँ। $100 के अकाउंट पे 0101 का आपने लॉट साइज लिया और 10 पिप का मूवमेंट हुआ तो आपको $1 का प्रॉफिट होगा। यदि आपका $1000 का अकाउंट है, आपने 0.10 मतलब मिनी लॉट साइज आपने लिया और 10 पिप के मूवमेंट पर आपको $10 का प्रॉफिट होगा। यदि आपका अकाउंट साइज $10,000 का है और आपने 1.00 का लॉट साइज लिया मतलब स्टैंडर्ड लॉट साइज लिया तो आपको जो प्रॉफिट होगा वो $100 होगा। मतलब दोस्तों यहाँ पे आपको एक चीज़ समझ में आ रही, जो यहाँ पे पूरा खेल है ना दोस्तों, वो है किस चीज़ का है, वो डिसाइड करता है आपके अकाउंट साइज के ऊपर, ठीक है। अकाउंट साइज जितना बड़ा होगा आपका प्रॉफिट उतना बड़ा होगा। फिर भी दोस्तों अगर आपको नहीं समझ में आती हैं चीज़ें तो जिसने भी आपको वीडियो शेयर किया आप उससे कनेक्ट करें, आप जिससे कि आप गलती ना करें और कोशिश करें कि पहले आप डेमो पे प्रैक्टिस करें, जब आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएं तो आप उसके बाद लाइव पर आ सकते हैं, राइट दोस्तों। और ये भी वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है दोस्तों, अब मैं नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगा कि टीपी क्या होता है, स्टॉप लॉस क्या होता है, और कोई भी बंदा कोई भी ट्रेडर अगर आपको टेलीग्राम के माध्यम से या व्हाट्सएप के माध्यम से सिग्नल देता है तो आप उसको कॉपी पेस्ट कैसे कर सकते हो। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। हम मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। ये हमारा सेकंड पार्ट था। फर्स्ट पार्ट में हमने बात की थी क्या की थी ऑलरेडी मैं स्टार्टिंग में बता चुका हूँ। सेकंड पार्ट में मैंने बताया पिप क्या होती है ना, और कैसे कैलकुलेशन निकाला जाता है, लॉट साइज़ क्या होता है, ठीक है। अब इसके बाद हम बताएंगे कि स्टॉप लॉस क्या होता है, टेक प्रॉफिट क्या होता है, ऑर्डर कैसे प्लेस किया जाता है। थैंक यू सो मच दोस्तों, हम मिलते हैं किसी इसके बाद जो थर्ड पार्ट होगा उसमें मिलेंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय गाइस।